अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करेंगे और हम आज के टॉपिक में ये भी पढ़ेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ठीक है, तो जैसा आपको पता होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जब किसी पार्टिकल को स्टडी करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स में, तो हम न्यूटन्स लॉस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेम ही रोल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का भी होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, अगर हम किसी पार्टिकल को स्टडी करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, तो हम वहाँ पे किस चीज़ को यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम न्यूटन्स लॉस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम जब किसी पार्टिकल की स्टडी करते हैं तो उसमें सेम ही रोल होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। ठीक है, तो जो रोल क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉस का होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में सेम ही रोल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ करता है। ठीक है, तो जैसा आपको पता होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हम किसी पार्टिकल की वेव वेव इक्वेशन को लिखना चाहते हैं, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको फाइंड करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, न्यूटन्स लॉस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमने किसी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड करना है, उसकी लोकेशन को फाइंड करना है कि उस पार्टिकल की लोकेशन क्या होगी, ठीक है, तो उसके लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते थे, हम न्यूटन्स लॉस को यूज़ करते थे। ठीक है, तो सेम ही रोल जब आप क्वांटम सिस्टम या क्वांटम पार्टिकल्स के, इस तरह के पार्टिकल्स जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अगर उनका इक्वेशन ऑफ मोशन आपने फाइंड करना है या आपने ये देखना है कि इस पार्टिकल का इस पार्टिकल का फ्यूचर में क्या बिहेवियर होगा, ठीक है, आप इसके फ्यूचर के बारे में क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने देखा होगा कि जब किसी पार्टिकल की पोजीशन या लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते थे, न्यूटन्स लॉस को। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉस से हम ये फाइंड करते थे कि अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या होगा। ठीक है, या हम उससे ये भी प्रेडिक्ट कर सकते थे न्यूटन लॉस से, न्यूटन्स लॉस हमें ये भी प्रेडिक्ट करवाता था कि इस पार्टिकल का फ्यूचर में क्या बिहेवियर होगा। ठीक है, मतलब ये किस तरह से रोल प्ले करेगा फ्यूचर में जाके, या क्या करेगा, किस तरह से इसका रोल होगा। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉस से हम इस प्रोडिक्शंस को भी स्टडी करते थे, न्यूटन्स लॉस हमें इसके प्रोडिक्शन के बारे में बताता था। ठीक है, तो सेम रोल जब कोई क्वांटम सिस्टम या कोई क्वांटम पार्टिकल, अगर आप उसके इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना चाहते हैं, ठीक है, जब वो ट्रेवल कर रहा है, जब कोई सिस्टम ट्रेवल कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो आपने अगर उसके इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना है तो उसके लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, उसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉस के बजाय हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें ये बताएगा कि इस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। ठीक है, और ये हमें पार्टिकल के बारे में प्रोडिक्शन भी देगा कि इसका फ्यूचर में क्या बिहेवियर होगा। ठीक है, ये किस तरह से बिहेवियर करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल्स जो है वो किस तरह से बिहेवियर करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में, इन क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल बिहेव्स लाइक पार्टिकल्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल्स को हम पार्टिकल्स ही स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल्स को, जब पार्टिकल्स ट्रेवल करता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं कि पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स बिहेव्स लाइक वेव्स। ठीक है, हमने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में पढ़ा था, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में हमें क्या पता चला था कि जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स बिहेव लाइक वेव्स, पार्टिकल्स वेव की तरह बिहेवियर करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में हमने डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस में ये भी पढ़ा था। ठीक है, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई पार्टिकल्स मोशन करता है, जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो पार्टिकल्स किस तरह से बिहेव करते हैं, वेव की तरह क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल किस तरह बिहेवियर करते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स जो है वो किस तरह बिहेवियर करते हैं, वेव्स की तरह बिहेवियर करते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल में आपने देखा होगा कि जब किसी चीज में आप वेव प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं। ठीक है, या उसके लिए आप वेव इक्वेशन को लिखते हैं, उस वेव के लिए आप एक इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने क्या देखा था, या क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है, वेव्स एंड ऑसिलेशन में हमने क्या देखा था कि जब हम किसी पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें से वेव प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो उन वेव का
वेव इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने उन वेव इक्वेशन जो है वो डिराइव किया था कि उनका वेव इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो सेम ही जब कोई पार्टिकल्स ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में जब कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है, जब मोशन करता है, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है। तो उन वेव के लिए जो पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती है, उनके लिए हम यहाँ पे इक्वेशन को डिराइव करेंगे। उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो जिस तरह हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल को डिस्टर्ब किया था तो उसमें वेव प्रोड्यूस हो गई थी, ठीक है। तो उन वेव के लिए हमने एक वेव इक्वेशन डिराइव किया था। सेम ही अगर क्वांटम मैकेनिक्स में हम बात कर लें या मॉडर्न फिजिक्स में बात कर लें, तो मॉडर्न फिजिक्स में पार्टिकल्स बिहेव लाइक वेव्स, मतलब पार्टिकल्स जब ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है। उनके साथ वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है। तो जो वेव पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है, उनका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, उनका वेव इक्वेशन क्या होगा, तो उसको हम यहाँ पे डिराइव करेंगे और उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि पार्टिकल्स के साथ जो वेव होती है, उन वेव का वेव इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो उसको हम डिराइव यहाँ पे करेंगे और उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये बात आपने यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पे नोट कर लें कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, ये जब कोई पार्टिकल्स ट्रेवल करता है और उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है, तो उन वेव के लिए वेव का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब कोई क्वांटम सिस्टम, ठीक है, या कोई क्वांटम पार्टिकल ट्रेवल करता है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है, तो उसके साथ जो वेव होती है, उस वेव का इक्वेशन क्या होगा, तो उस वेव का इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करना है। जब कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है तो उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है, तो उन वेव का इक्वेशन क्या होगा, उनका वेव इक्वेशन क्या होगा, तो उसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। तो उसको हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो उसको डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने वेव का इक्वेशन क्या लिखा था। क्लासिकल फिजिक्स में वेव का इक्वेशन क्या होता है, आपको पता होगा कि वेव्स इन ऑसिलेशन में आपने पढ़ा है कि जब कोई पार्टिकल को आप डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें जो वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उन वेव का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो वो इक्वेशन हमने डिराइव किया था, वो होता है पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v² पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल टी स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करना है कि जब कोई पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है, तो उन वेव का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसको डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हम क्लासिकल वेव इक्वेशन को यूज करेंगे। तो आपको पता होगा कि जब आप किसी क्लासिकल पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें से वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो उन वेव का जो वेव इक्वेशन है वो हमने डिराइव किया था, वो क्या होता है, पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v² पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये क्लासिकल वेव इक्वेशन होती है। जब कोई पार्टिकल, जब वेव होती है, जब वेव ट्रेवल करती है तो उनका वेव इक्वेशन क्या होता है, ये हमारे पास उनका वेव इक्वेशन होता है, ठीक है। ये हमने डिराइव भी किया है वेव्स इन ऑसिलेशन में। अच्छा, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे जो पाई है, यहाँ पे जो पाई आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, यहाँ पे ये क्लासिकल वेव फंक्शन है, ठीक है। जब कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है, ठीक है, जब किसी पार्टिकल में आप वेव प्रोड्यूस करते हैं तो उनका जो वेव फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाई, ठीक है। तो क्लासिकल वेव फंक्शन जो है वो क्या होता है, फाई होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम क्वांटम मैकेनिक्स के लिए वेव फंक्शन जो है वो डिराइव करेंगे, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन क्या होगा, तो पाई जो है वो क्या होता है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में वेव फंक्शन होता है। तो क्वांटम के लिए क्या होगा, आपको पता होगा कि जब कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है, जब कोई वेव ट्रेवल करता है तो वो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस में, मतलब स्पेस में वो ट्रेवल करता है, ठीक है। जब कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है तो वो एक्स एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस में ट्रेवल करता है। मतलब ये है कि जब वो कोई वेव ट्रेवल करता है तो वो स्पेस में ट्रेवल करता है, ठीक है, और वो टाइम के साथ भी ट्रेवल करता है, ठीक है। जो आपको मैंने कहा था कि पीरियाडिक मोशन, तो जो आपने आपको
फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, ठीक है, तो उसको हमने पीरियोडिक मोशन कहा था। तो उसमें हमने वेव की बात की थी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब कोई वेव ट्रेवल करता है तो वो स्पेस में ट्रेवल करेगा, ठीक है, और वो टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेव है वो स्पेस में भी ट्रेवल करता है और वो टाइम के अबाउट भी ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे वो स्पेस के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे और वो टाइम्स के कोऑर्डिनेट भी होंगे, क्योंकि वेव जो है वो ट्रेवल करती है। जब वेव ट्रेवल करती है तो वो स्पेस में भी ट्रेवल करेगी और वो टाइम के अबाउट भी ट्रेवल करती है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स स्पेस में भी आएंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स किस चीज़ में आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स टाइम में भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक नया टर्म डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो हमारे पास क्लासिकल वेव फंक्शन है पाई, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड एंड टू टी। क्योंकि पार्टिकल जब वेव ट्रेवल करता है तो वो स्पेस में भी ट्रेवल करता है और वो टाइम के अबाउट भी ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन होगा, स्पेस का भी। तो स्पेस के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, और टाइम का भी होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पाई एक्स वाई जेड एंड टू टी इज इक्वल टू, ये हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इक्वल होता है। आपको पता होगा क्वांटम मैकेनिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में वेव फंक्शन क्या होता है, उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वल होता है साई एन टू एक्स वाई जेड एन टू टी, ठीक है, एन टू ई टू पावर एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है, ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। आपको पता होगा कि जब वेव जो है वो ट्रेवल करती है तो उसमें साइन और कोसाइन दोनों फंक्शन को हम लेते हैं, ठीक है। जब किसी पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है, तो मटेरियल पार्टिकल्स व्हेन ट्रेवल्स इट बिहेव्स एज वेव, ठीक है। आपको पता होगा कि जब कोई पार्टिकल ट्रेवल करते हैं तो वो वेव की तरह वो वेव की तरह बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो इसके जो फंक्शन होते हैं उस फंक्शन को हम किस तरह लिखते हैं, उसको हम साइन और कोसाइन में लिखते हैं, ठीक है। तो साइन और कोसाइन की जगह हम क्या लिखते हैं, अगर हम उसका कॉम्बिनेशन लिखते हैं, ठीक है, ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ये किस चीज को शो करता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस को शो करता है, ठीक है। ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी क्या होता है, जब कोई वेव आपके साथ, जब कोई पार्टिकल जो है वो ट्रेवल करता है तो उसके साथ वेव होती है, ठीक है। तो उन वेव का जो फंक्शन होता है उसको हम क्या लिखते हैं कि उस वो साइन और कोसाइन दोनों का फंक्शन होता है, ठीक है। तो जब वो साइन और कोसाइन दोनों का फंक्शन होता है तो उसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी भी आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है कि जो हमारे पास फाई है, ठीक है, जो हमारे पास क्लासिकल वेव फंक्शन है वो इक्वल है साई क्वांटम वेव फंक्शन के एंड टू ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये वेव जो है वो उसके साथ जो फंक्शन होती है वो क्या होती है, वो साइन भी होती है और वो कोसाइन भी होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी भी लिखा है, ठीक है, मतलब उसमें एक्सपोनेंशियल भी आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है कि जो फाई है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो फाई इसके बराबर है। यहाँ पे इस इक्वेशन में आप देख लें, इक्वेशन नंबर 1 में इसमें क्या है, पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हम इस पाई का डिराइवेशन कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम, ठीक है। आपने पाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम, ठीक है। तो पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि आपने इस पाई का डिराइवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम, मतलब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम डिराइवेशन इसके लेनी है, ठीक है। इस इक्वेशन की आपने 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइवेशन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें पाई इसके बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिराइव करते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड है पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर आता है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फाइंड करना है हमने। पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल टी स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कहा कि जो फाई है यहाँ पे ये क्या है, ये एक वेव फंक्शन है, क्लासिकल वेव फंक्शन, और वो बराबर है पाई एक्स वाई जेड एंड टू टी इज इक्वल टू साई एंड टू एक्स वाई जेड टी ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में आप देख लें, इक्वेशन नंबर 1 इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में आप देख लें, इस साइड पे क्या है, पार्शियल स्क्वायर पाई या पार्शियल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि हमने इस पाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डिराइवेशन लेना, ठीक है। हमने इस पाई को एक्स के रिस्पेक्ट
डबल डिराइवेशन इसके लेनी है, ठीक है। पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस पाई का डबल डिराइवेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसको हम फाइंड करेंगे पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आप देख लें, पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर एंड टू पाई किसके इक्वल है, इसके, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वल होगा इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको फर्स्ट टाइम डिराइवेशन लेनी है, ठीक है। तो पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इसको हमने फाइंड करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका डिराइवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो वो क्या होगा, पार्शियल पाई बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पाई किसके इक्वल है, इसके, ठीक है। तो ये आ जाएगा साई एन टू ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। इसका डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे आप देख लें, ये क्या है, ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन हम लेंगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ पे इसके लिए कांस्टेंट होगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टाइम डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेकंड टाइम, तो ये हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लें, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर आप जब लेंगे तो इसका आपने सेकंड टाइम डेरिवेशन लेना है, ठीक है। ये जो आपके पास आया है तो इसका सेकंड टाइम डेरिवेशन क्या आएगा, फर्स्ट ये आया है, ठीक है। अब हम इसका अगर सेकंड टाइम डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे आप देख लें ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ये तो फिर से कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इसका आपने डेरिवेशन करना है सेकंड टाइम, तो इसका सेकंड टाइम डेरिवेशन क्या होगा, पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी ये तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। तो इसका आपने डबल डेरिवेशन यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, तो इसका अगर आप डबल डेरिवेशन करेंगे यहाँ पे आप देख लें ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी ये तो कांस्टेंट है, ये फर्स्ट टाइम इसकी डेरिवेशन ये आई है, ठीक है। अगर आपने सेकंड करना है तो इसका करेंगे, ठीक है। तो पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी ये कांस्टेंट है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स यहाँ पे पहले से भी है, ठीक है। और आपने इस साई का फिर से डेरिवेशन करना है, तो ये क्या आएगा, पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स, ठीक है, एंड टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। डबल डेरिवेशन क्या करना है, तो ये आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें, ठीक है। तो हमने इस को यहाँ पे फाइंड कर लिया, इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को, वो क्या है, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को फाइंड करते हैं, इसको, तो ये क्या है, पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल टी स्क्वायर, ठीक है, इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल टी स्क्वायर, मतलब इस पाई फंक्शन का हमने टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेशन लेनी है 2 टाइम, ठीक है। हमने इस पाई को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 टाइम, ठीक है। पाई का पाई को डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले पार्शियल स्क्वायर पाई पार्शियल टी स्क्वायर, इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी इसका सिंगल डेरिवेशन लेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, पार्शियल पाई बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल टी यहाँ पे आएगा, ठीक है। पाई किसके बराबर है, साई एन टू एक्स वाई जेड टी एन टू ई पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा साई एन टू ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। तो यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे टी नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टी आप डिराइवेशन कर रहे हैं, तो इसका डिराइवेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ जाएगा ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। और फिर आप इस पावर का डिराइवेशन लेते हो तो उसका पावर का डिराइवेशन क्या आएगा, आयोटा ओमेगा, ठीक है। तो पार्शियल पाई बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू क्या आएगा, आयोटा ओमेगा साई ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, डबल डेरिवेशन है, हमने डबल डेरिवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसका डबल डेरिवेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर पाई पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा, साई यहाँ पे कांस्टेंट है, ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी का फिर से डेरिवेशन, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, आयोटा ओमेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आयोटा ओमेगा है, यहाँ पे भी आयोटा ओमेगा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साई ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, बराबर होता है -1 के, ठीक है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो इसकी जगह यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साई ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। तो पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, इस इक्वेशन में हमने क्या करना था, इक्वेशन 1 में हमने इसको यहाँ पे फाइंड करना था, तो वो क्या है, पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल टी स्क्वायर, इसको हमने फाइंड करना था। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन का आप टाइम के विद रिस्पेक्ट डबल डिराइवेशन कर लें, ठीक है। इस फंक्शन को आप क्या कर लें, इसका डबल डिराइवेशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम फर्स्ट डिराइवेशन लेते हैं इसका, तो ये आंसर आता है, ठीक है। ये फिर अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डबल डिराइवेशन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा ओमेगा साई, ये तो कांस्टेंट है, ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी, इसका फिर से डिराइवेशन क्या होगा, आयोटा ओमेगा, ठीक है। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साई ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साई ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया, हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब हमने 1/v² को फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1/v² को फाइंड करना है। हमने इस इक्वेशन की वैल्यूज यहाँ पे जो यह आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, इन दोनों को हमने फाइंड कर लिया। अब हमारी बारी किस चीज की है, 1/v² की, ठीक है। अब हमने 1/v² को फाइंड करना है, तो 1/v² फाइंड करते हैं आप, ठीक है। ये दोनों तो हमने फाइंड कर लिए, ये और ये। अब हम किस चीज को डिराइव करेंगे, हम यहाँ पे 1/v² को यहाँ पे डिराइव करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता होगा कि जब कोई पार्टिकल्स ट्रेवल करता है, ठीक है, अगर किसी पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, ठीक है, और वो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, तो आपको पता होगा कि जब कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है, मोशन करता है, तो उसके साथ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और दूसरी उसके साथ अगर उसकी एनर्जी है, वो क्या होती है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो आपको पता होता है कि जब कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है तो इसके साथ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और एक उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv², ठीक है, प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल जो है वो क्या है, v है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये बात रखें कि हमारे पास जो वेव है, ठीक है, जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, जो वेव पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, उन की जो एक्सेस है वो हमने क्या लिया है, वो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो एक्स एक्सेस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो वेव है वो सिर्फ एक्स एक्सेस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो वेव है जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, वो सिर्फ एक्स एक्सेस में ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे इसके पोटेंशियल के साथ हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स लिखते देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो किस चीज में ट्रेवल कर रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सेस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एनर्जी इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस v को इस साइड पे लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, e माइनस वी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। इस टू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे इस साइड पे तो ये हो जाएगा 2 एंड 2 e माइनस वी इज इक्वल टू mv², ठीक है। मैंने क्या किया है, e इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर इस v को इस साइड पे लेके आए तो e माइनस वी इज इक्वल टू 10, फिर इस 2 को इस साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 2e माइनस वी इज इक्वल टू mv², ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m, ठीक है। हम m को बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2 एंड 2, यहाँ पे क्या आएगा 2m
ई माइनस वी इज इक्वल टू, यहाँ पे एम को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे भी एम को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी एम को मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा 2m माइनस वी इज इक्वल टू, यहाँ पे एम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम पहले से भी है तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एम स्क्वायर एन टू वी स्क्वायर, ठीक है। तो 2m माइनस वी इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आया है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के मुताबिक जब किसी पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है, तो उन वेव का वेवलेंथ क्या होता है डी ब्रॉय के मुताबिक, ठीक है। जो हमने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ी थी, ठीक है, तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में क्या था कि जब किसी पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है, तो उन वेव का वेवलेंथ क्या होता है। तो आपको बताओ कि डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है वो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। डी ब्रॉय का वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको बोथ साइड से स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये क्या होता है डी ब्रॉय वेवलेंथ। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को बोथ साइड से स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर आपको पता होगा कि पी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी जो है वो क्या है मोमेंटम है, तो पी किसके इक्वल होता है एम वी के, तो यहाँ पे ये पी किसके इक्वल होगा एम वी के। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर किसके बराबर होगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। लेमडा स्क्वायर हमारे पास क्या है, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर, ठीक है। हमने बहुत साइड से स्क्वायर किया है, फिर आपको पता होगा कि पी इज इक्वल टू एम वी, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर इनटू वी स्क्वायर, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, दो साइड से बोथ साइड से स्क्वायर कर लें तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू एम वी, तो पी स्क्वायर क्या होगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर इनटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इस इक्वेशन में लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख लें एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, यहाँ पे आप देख लें इस इक्वेशन में एम स्क्वायर वी स्क्वायर किसके बराबर है 2m माइनस वी, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर यहाँ पे क्या है एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। ये लेमडा स्क्वायर इसके बराबर है, यहाँ पे आप देख लें एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर किसके बराबर है 2m माइनस वी, तो इस एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2m माइनस वी पुट कर देंगे, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर वी स्क्वायर, वो बराबर है 2m माइनस वी के, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर हमारे पास क्या है, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m माइनस वी, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता होगा कि हमने पढ़ा था वेव स्पीड को, तो जब कोई वेव ट्रेवल करती है, ठीक है, तो उन वेव की स्पीड क्या होती है, आपको पता होगा कि वेव की स्पीड क्या होती है, वेव स्पीड, वेव स्पीड का इक्वेशन हमने निकाला था वो होता है v इज इक्वल टू एफ एन टू लेमडा, ठीक है। वेव स्पीड का इक्वेशन क्या होता है कि जब वो कोई वेव ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है v इज इक्वल टू एफ एन टू लेमडा, ठीक है। तो अगर आप इसका बोथ साइड से स्क्वायर करते हैं तो बोथ साइड से स्क्वायर करने पे क्या आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इंटू लेमडा स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें अगर इस लेमडा स्क्वायर को मैं फाइंड कर लूँ तो लेमडा स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये वेव की स्पीड होती है, बोथ साइड से स्क्वायर कर ले तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर लेमडा स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेमडा स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय एफ स्क्वायर, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर बराबर हो गया वी स्क्वायर डिवाइड बाय एफ स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे भी लेमडा स्क्वायर इसके बराबर है, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2m माइनस वी के बराबर है, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय एफ स्क्वायर के बराबर है। तो दोनों को क्या कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा लेमडा स्क्वायर इसके बराबर है, लेमडा स्क्वायर इसके बराबर है, तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, या आप इस तरह बोल सकते हैं कि लेमडा स्क्वायर बराबर है वी स्क्वायर डिवाइड बाय एफ स्क्वायर के, तो इस इक्वेशन में लेमडा स्क्वायर की जगह आप पुट कर दे वी स्क्वायर डिवाइड बाय एफ स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m माइनस वी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, लेमडा स्क्वायर इसके बराबर है, ये लेमडा स्क्वायर इसके बराबर है, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू क्या है वी स्क्वायर डिवाइड बाय एफ स्क्वायर,
तो इस इक्वेशन में लेमडा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दें, तो लेमडा स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय एफ स्क्वायर, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2m माइनस वी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा एफ स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2m माइनस वी डिवाइड बाय एच स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल लिया। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, एफ स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m माइनस वी डिवाइड बाय एच स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल ये आएगा। अच्छा, तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल है एफ स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m माइनस वी डिवाइड बाय एच स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, 1 बाई वी स्क्वायर, तो 1 बाई वी स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस एफ को यहाँ पे भेज दें। ठीक है, मतलब ये है कि आप इसको एफ स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये एफ स्क्वायर साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई वी स्क्वायर को हमने फाइंड करना है। 1 बाई वी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m माइनस वी डिवाइडेड बाय, ये एफ स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बाई वी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। 1 बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख ले 1 बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m माइनस वी डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बाई वी स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी। अच्छा, तो फिर यहाँ पे आप देख लें कि 1 बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m माइनस वी डिवाइड बाई एफ स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, इसके बराबर है। हमने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया और ये भी फाइंड कर लिया। ठीक है, इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दे, इस इक्वेशन को आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हमने फाइंड किए थे। इन दोनों की वैल्यूज 1 बाई वी स्क्वायर की वैल्यू ये आई है हमारे पास, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पुट 2 3 एंड 4 एंड इक्वेशन 1। ठीक है, हमने जो 2 3 एंड 4 की वैल्यू फाइंड की है, इक्वेशन 2 3 एंड 4 हमने जो फाइंड किया है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट करने पे क्या आएगा, आपको याद होगा कि जो इक्वेशन 2 हमारे पास आया था, पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, पार्शियल स्क्वायर पाई पार्शियल एक्स स्क्वायर हमारे पास आया था इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 था। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या था, पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल स्क्वायर पाई बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आया था, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आया था। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है, पार्शियल स्क्वायर पाई पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 था, ये इक्वेशन 3 था, ये इक्वेशन 4 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 3 एंड 4 की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर पाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो क्या है ये। ठीक है, तो पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर की जगह हम ये पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, इसकी जगह इक्वेशन 1 में इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर, तो 1 बाई वी स्क्वायर किसके बराबर है ये, तो ये हो जाएगा 2m माइनस वी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर एफ स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल टी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, इसके, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साई ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 2m माइनस वी डिवाइड बाई एच स्क्वायर एफ स्क्वायर साई ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, तो ये ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, मैंने क्या किया है, मैंने 2 3 एंड 4 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ठीक है, हमने ये वैल्यू भी फाइंड कर ली, ये भी फाइंड कर ली और ये भी फाइंड कर ली। ठीक है, तो इन तीनों को जब हमने फाइंड किया है तो इन तीनों को इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो इक्वेशन 2 ये था। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके बराबर थी। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके बराबर थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी जगह ये पुट कर दिया, इसकी जगह 1 बाई वी स्क्वायर की जगह ये पुट कर दिया, इसकी जगह क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको इसके साथ कैंसिल कर दे, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस भी आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। तो पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर 2m ई माइनस वी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर एफ स्क्वायर साई, ठीक है। और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर 2m ई माइनस वी डिवाइड बाई एच स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू साई, ठीक है। अच्छा, हम इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता होगा कि ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा इक्वल है तो होता है 2 पाई एफ के, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, उस ओमेगा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह ये पुट कर दें तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर 2m ई माइनस वी साई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस ओमेगा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये आएगा और फिर आ जाएगा 2m ई माइनस वी साई डिवाइड बाई एच स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये एफ स्क्वायर साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर 2m ई माइनस वी साई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ठीक है। ये एफ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आएगा। अच्छा, फिर आप यहाँ पे एक नया टर्म हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, वो क्या होता है, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। एच यहाँ पे क्या है, एच यहाँ पे एक प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो क्या होगा, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। ये एच जो है वो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। तो रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच कट से, ठीक है। और वो एच कट बराबर होता है एच डिवाइडेड बाई 2 पाई के, ठीक है। मतलब आप प्लैंक कांस्टेंट को 2 पाई से डिवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एच कट बराबर होता है एच कट इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2 पाई। एच कट यहाँ पे क्या है, एच कट यहाँ पे रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। तो रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट किसके बराबर होता है, एच कट इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है एच स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख लीजिए एच कट इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2 पाई, तो यहाँ से एच क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 2 पाई एच कट हो जाएगा, ठीक है। एच इज इक्वल टू 2 पाई एच कट, बोथ साइड से स्क्वायर कर लें तो ये क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एच कट स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को आप स्क्वायर करते तो क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो इस एच स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। क्या करें, आपको मैंने क्या कहा है कि एक टर्म होता है रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, एच, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट क्या होगा, एच कट। तो एच कट किसके बराबर होगा, एच डिवाइड बाई 2 पाई के, ठीक है। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच इज इक्वल 2 पाई एच कट। यहाँ से अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो एच, इस एच स्क्वायर की वैल्यू, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे जो एच स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, इस इक्वेशन में आप एच स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो ये क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर 2m ई माइनस वी साई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, एच कट स्क्वायर है। तो ये 4 पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर साइन बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आएगा 2m, सॉरी यहाँ पे माइनस भी आएगा, पार्शियल स्क्वायर से पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पार्शियल स्क्वायर से पार्शियल एक्स स्क्वायर ये इज इक्वल टू, ये 4 पाई स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 2m ई माइनस वी साई डिवाइडेड बाय
एच कट स्क्वायर, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा -2me-v साई डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इस एच कट स्क्वायर को इस साइड पे लेके आऊँ, ठीक है, और इस 2m को यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आए और इसको यहाँ पे लेके आए, या आप इस तरह बोल सकते हैं कि आप बोथ साइड से 2m को डिवाइड कर दें और एच कट स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इस एच कट स्क्वायर को इस साइड पे लेके आए, ठीक है, और इस माइनस को भी इस साइड पे लेके आए। तो इस माइनस और इस एच कट स्क्वायर को आप इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इस माइनस को इस साइड पे लेके आए, ठीक है, या आप बोथ साइड से माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। बोथ साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पार्शल स्क्वायर साई बाय पार्शल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2me-v साई डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वायर, ठीक है। अब इस एच कट स्क्वायर को यहाँ पे लेके आए, ठीक है, और इस 2m को यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एच कट स्क्वायर जब यहाँ पे आएगा तो ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर, और इस 2m को यहाँ पे लेके आए तो माइनस, यहाँ पे माइनस एच कट स्क्वायर को यहाँ पे लेके आए तो एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय इस 2m को यहाँ पे लेके आए तो माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, ठीक है, एंड टू पार्शल स्क्वायर साई बाय पार्शल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e-v एंड टू साई, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको मैं यहाँ पे लेके आया और इस 2m को यहाँ पे लेके आया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस 2m को यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m पार्शियल स्क्वायर से पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e-v एंड टू साई, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आएगा माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m पार्शियल स्क्वायर से पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप रीअरेंज करते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर आप रीअरेंज करते हैं तो ये क्या होगा, ई साई, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ भी है तो ये हो जाएगा ई साई माइनस वी साई, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे है ई माइनस वी साई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई साई माइनस वी साई, ठीक है। इस वी साई को इस साइड पे लेके आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m पार्शल स्क्वायर साई बाय पार्शल एक्स स्क्वायर, इस वी साई को इस साइड पे लेके आए तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगा जो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वी साई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, ई साई, ठीक है, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m पार्शियल स्क्वायर से पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको इस साइड पे लेके आए तो ये माइनस है, यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। यहाँ पे आप देख लें इसमें भी साई है और इसमें भी साई है, तो साई को यहाँ से कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी एंड टू साई, ठीक है। क्या कहा मैंने, साई यहाँ पे भी है, साई यहाँ पे भी है, तो साई को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वी, यहाँ पे आ जाएगा साई इज इक्वल टू ई एंड टू साई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये टर्म है माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से, ठीक है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से, ठीक है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, ये एनर्जी ऑपरेटर होता है, ठीक है। हैमिल्टोनियन क्या होता है, हैमिल्टोनियन जो है ये एक एनर्जी ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एनर्जी किसकी इक्वल होती है, टोटल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे एच क्या है, एच भी एक एनर्जी ऑपरेटर है, ठीक है। एच क्या है, एच एक एनर्जी ऑपरेटर है जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एच यहाँ पे क्या है, एच एक हैमिल्टोनियन है, ठीक है। एच क्या है, एच हैमिल्टोनियन है और इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑपरेटर। और एनर्जी ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो यहाँ पे एच किसके इक्वल हो जाएगा, एच इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें एच इज इक्वल टू, ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को आप देख लें, यहाँ पे आ जाएगा एच इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है।
इस इक्वेशन को आप देख लें, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m पार्शियल स्क्वायर से पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या हो जाएगी, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और v यहाँ पे क्या होती है, v हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। तो माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m पार्शियल स्क्वायर से पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस v, तो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर है h के। तो इस टर्म की हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस टर्म की जगह हम यहाँ पे h लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये चीज मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे जो माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m पार्शियल स्क्वायर से पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस v, इसको हम यहाँ पे एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं हैमिल्टनियन से, ठीक है। और हैमिल्टनियन क्या है, ये एक एनर्जी ऑपरेटर होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। एनर्जी ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एच क्या है, एनर्जी ऑपरेटर है। एनर्जी को आप किस तरह लिखते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। तो एच क्या है, एच भी एक एनर्जी ऑपरेटर है, तो एच यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एच इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। तो एच क्या है, ये एक हैमिल्टनियन है, हैमिल्टनियन को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और एच होता है एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। एच क्या होता है, ये एक एनर्जी ऑपरेटर होता है जो इक्वल होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आप देख लें, इस इक्वेशन में क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस v, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे आप देख लें, इसमें ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है प्लस ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम क्या लिखते हैं, हैमिल्टनियन ऑपरेटर, ठीक है। तो इस टर्म की जगह ये जो आपके पास नजर आ रहा है, इसकी हम जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इसकी जगह हम यहाँ पे हैमिल्टनियन ऑपरेटर लिख लेंगे इसकी जगह, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी ऑपरेटर है। तो एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख लें, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m पार्शियल स्क्वायर से पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस v, यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हैमिल्टनियन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, हैमिल्टनियन, और हैमिल्टनियन ऑपरेटर हम यहाँ पे किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एच क्या होता है, एक एच एनर्जी ऑपरेटर होता है जो इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एच पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये इक्वेशन एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। या इसको आप इस इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस v साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। ये जस्ट इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये इक्वेशन इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है, उनका जो वेव इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच यहाँ पे क्या है, एक एनर्जी ऑपरेटर है जो इसके इक्वल है, ठीक है। एच यहाँ पे क्या है, एक एनर्जी ऑपरेटर है जो इसके इक्वल है, इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। ये क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एच साई इज इक्वल टू ई साई, इसको हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी क्वांटम मैकेनिक्स पे बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अगर आप किसी भी पार्टिकल को स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इसको स्टडी करने के लिए हम किस चीज़ को यूज करते हैं, एच साई इज इक्वल टू ई साई, इस इक्वेशन को हम हमेशा यूज करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जब किसी पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है, तो उन वेव की वेव इक्वेशन क्या होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m पार्शियल स्क्वायर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस v इनटू साई इज इक्वल टू ई साई, या इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। तो एच साई इज इक्वल टू ई साई क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव कर लिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इसी से ही था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगा और उसको हम किस तरह से डिराइव करेंगे, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है।